हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, या आपकी करंट सिचुएशन में माँ काली आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं माँ काली आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। मॉरलिटी, द क्रिएटर, अलोनेस, कंपैरिजन, वी आर द वर्ल्ड, साइजोनोफेनिया, कंट्रोल, ओके, सॉरी, द लवर्स, अवेयरनेस, ओके ओके, रिसेप्टिविटी, हीलिंग, ओके जी। माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो गाइस, यहाँ पर एक बात कही जा रही है आपको कि अभी की करंट सिचुएशन में आप अपने आप को बड़ा अलोन महसूस कर रहे हो, अकेला महसूस कर रहे हो। जहाँ आपको लग रहा है कि परिस्थितियाँ आप कुछ भी कर लो, कैसे भी हालातों को बनाने की कोशिश कर लो, या कितने भी जतन कर लो, आप उन जतन करने के बाद में भी, प्रयास करने के बाद में भी परिस्थिति आपके काबू में नहीं है, जो यहाँ पर कंट्रोल का कार्ड कह रहा है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक ऐसी सिचुएशन में आकर किसी इंसान का अटक जाना जहाँ पर उसको कुछ भी पॉसिबल नहीं लगना, यहाँ कोई भी राह का दिखना नहीं, जहाँ पर उनको ऐसा लगता नहीं कि कोई उनको हील कर पाएगा, जहाँ पर कहते हैं ना कि रास्ते किसी इंसान को लगता है कि खत्म हो गए, मतलब अंधेरा ही नजर आना उनको, और अकेले में बैठना इतना पसंद आ जाना कि लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल नहीं, बात करना बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। या कहीं ना कहीं अभी कह लो कि अभी आपको मन की शांति केवल अपने आप में मिल रही है। कैसे? कि किसी से बात ना करके खुद में अकेले बैठे रहें, क्योंकि यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड आया, ये यही कह रहा है कि जिस जिस पर आपने ट्रस्ट किया ना, उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। तो अब दिल ही नहीं चाह रहा कि किसी से बात करे, क्योंकि दिल डर रहा है। अब किसी इंसान पर ट्रस्ट किया तो ट्रस्ट तोड़ देंगे, और अब आप अपना दिल दुखाना नहीं चाहते। एक्चुअल में यही है। मॉरल आपकी लाइफ में क्या मिला? आपको मॉरलिटी क्या मिली है कि हाथ जोड़ते हो आप अब लोगों को, कि अब दिल मत दुखाना कभी। और शायद हो सकता है कि प्रे भी आप यही कर रहे हो मालिक से यहाँ पर, कि मालिक अब प्लीज मेरा दिल मत दुखने देना। आपका ट्रस्ट बहुत भंग किया गया है, विश्वास को बड़ा भंग किया गया आपके साथ। हो सकता है कि ये सिचुएशन बनी है कि आपको कंपेयर बहुत किया गया, और ये कंपैरिजन इतना पक्का लग रहा है कि आपके किसी बहुत करीबी ने किया है, जो आपको कहीं ना कहीं दुख पहुंचा रहा है। क्योंकि आपने कभी ये समझ है आप में, जितना मुझे यहाँ समझ में आ रहा है ना, कि आपको इतनी समझ है कि अपनों का कंपैरिजन किसी और लोगों के साथ नहीं करना चाहिए, तुलना भाव नहीं रखनी चाहिए। ये बुरा होता है, ये मन को हर्ट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपैरिजन वाला मसला जो है ना, ये आपकी लाइफ में बहुतों बार हुआ है। हर किसी ने कंपेयर किया, तुलना की है आपकी किसी और के साथ। तो कहीं ना कहीं ये आपका रीज़न बनता है दुख का, कि एक हद तो हो ना, कि एक समय के बाद में ये चीज़ होना, मतलब ये बुरा व्यवहार होना आपके साथ बंद हो जाए, कि कंपेयर ना किया जाए आपको किसी
आपको ऑप्शन ना समझा जाए। कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक ऑप्शन समझ रहे हो कि लोग जो आपके करीबी है वो आपको एक ऑप्शन समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप उनको ऑप्शन ना समझकर प्राथमिकता देते हो, तो वहां बुरा फील हो जाता है आपको, क्योंकि एक उम्मीद भी रहती है गाइस कि अगर आपने अपनी तरफ से 100% प्यार दिया है, इमोशंस दिए हैं, है ना, तो सामने से आपको भी 100% इमोशंस मिले। एक लॉयलिटी चाहते हो, ईमानदारी चाहते हो। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं आपको, आप वो इंसान हो कि ईमानदारी मिल जाए ना आपको रिश्ते में, मतलब क्या कहूँ कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में चाहते हैं कि पता नहीं क्या क्या अचीव करना। हो सकता है कुछ लोगों लोगों को, कुछ व्यूवर्स को अचीव करना है अपनी लाइफ में, लेकिन कुछ का डेफिनेटली यही है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल जाए, सुकून भरी लाइफ चल जाए, सब अपने अपनों के साथ रहे। एक कहता ना कि मोती जो होता है ना वो माला में पिरोए हुए रहे, धागे में पिरोए हुए रहे ना, फिर एक अच्छी सी गांठ बांध दो ताकि वो खुले ना कभी। कोई एक दूसरे का कंपैरिजन ना करे, एक दूसरे के प्रति सच्ची भावना रखे, है ना। और जितना पैसा चाहिए जीविकोपार्जन के लिए उतना मिल जाए, लाइफ में खुश रहें, बचत हो थोड़ी जितनी चाहिए होती है, बस मजे से लाइफ इतनी है, ठीक है, वो झील है। बट कहीं ना कहीं इसी में आपको एक कमी फील होना कि कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, आगे चलकर कहते हैं ना यश की प्राप्ति ना होना, आगे चलकर यही होना आपने किया किया है। और जहाँ सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसे बनती है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ आप अकेले खड़े पाते हो खुद को, तो ये आपको तकलीफ पहुंचा जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक के सिचुएशन में आपको पता चल गया है कि आपकी लाइफ की सिचुएशन जब भी ऐसे बनती है ना, आपको अकेले ही लड़ना पड़ता है। कोई इक्का दुक्का इंसान साथ में है आपके साथ में, जो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हैं, वो लॉयल है आपके लिए। सच कहूँ वो आपकी कंपेयर किसी से भी नहीं कर रहे, आपकी तुलना किसी से भी नहीं कर रहे हैं। बट एक टूटा हुआ इंसान और एक उम्मीद खोया हुआ इंसान जो होता है ना, वो ट्रस्ट करने पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, मजबूर हो जाता है, परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देता है। कहीं ना कहीं अभी बताओ ना, आपकी सिचुएशन है, आप ना उम्मीद हो रहे हो, यही है ना। अभी आपको लग रहा है कि लाइफ ने आपको सबक यही दिए हैं कि आपको अब ना उम्मीद हो जाना चाहिए, क्या परिस्थितियां कंट्रोल में नहीं आएगी, यही सोचकर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। यही सोच रहे हो ना, यही चल रहा है दिमाग में कि सपोर्ट नहीं मिलेगा लाइफ में कभी, ना तो इंसान दे रहे हैं ना भगवान दे रहे हैं, उनको भी बोल रहे हो, उनको भी कोस रहे हो। एक बात कहूं मैं आपको, ये सिचुएशन आपकी कोई समझ रहा है, समझना मेरी बात को, मैं मेरी बात की डीप मीनिंग समझना। ये सिचुएशन आपके मन के अंदर चल रही थी, तूफान भरा हुआ था, कंफ्यूजन था, उथल फुथल मची हुई थी, ऐसा कि सहन ना हो। यहाँ स्ट्रेस का लेवल पता चल रहा है, दिमाग की हालत क्या होती है ना, क्या कह रहे हो, ये वाला सब पता चलता है गाइस। अगर इस रीडिंग के जरिए, अगर किसी इंसान को जरिया बनाकर ये बात आप तक पहुंचाई जा रही है कि आपकी हालात जो है ना, उससे भगवान जो है, मालिक जो है, यूनिवर्स जो है, अल्लाह जो है ना, उसे बेखबर नहीं है। बस मुझे एक जरिया बनाया गया है गाइस। मैं हमेशा कहती हूँ मैं आपके लिए एक मैसेंजर का काम कर रही हूँ, और उसके लिए मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद, क्योंकि मालिक ने इस काम के लिए मुझे चुना और आपने भी मुझे चुना। ये उनकी तरफ से है गाइस, वो आपकी तकलीफ को समझ रहे हैं, हम इंसानों के बस की बात ही नहीं है। आपके दिमाग में 100 तरीके के भ्रम आ रहे हैं। भ्रम कैसे आ रहे? क्योंकि स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है, उस वजह से आपके दिमाग की परिस्थिति, अभी मन की परिस्थिति ऐसी है कि वो काबू में नहीं है, भटकता बहुत रहता है, 10 तरीके की बातें सोचता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है, कल्पनाएं क्रिएट कर रहा है गलत।
अगर जैसे अभी क्या सिचुएशन हो रही है कि ट्रस्ट इतना टूट गया कि अब थोड़ा सा ही अगर कोई कुछ गलत करे ना तो आपको उनके बारे में बहुत बुरे ख्याल आते हैं कि ये तो ये भी गलत कर देंगे, वो भी गलत कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइस। कोई आपके साथ इतना नहीं करेगा गलत। हुआ है आपकी लाइफ में, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक समय आने के बाद में चीज़ों का थम जाना। तूफान भी कितनी देर तक अपने चरम पर रहेगा, अपने प्रबल में रहेगा, अपने प्रभाव में रहेगा। कभी ना कभी उसको भी तो स्लो होना पड़ेगा, उसको भी तो थमना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, लाइफ से खत्म होना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा। ये क्यों सोच रहे हो कि अ, एक परिस्थिति बन गई तो वो परिस्थिति से आप बाहर नहीं आ सकते, उससे आपको उभारा नहीं जा सकता। इससे तो बिल्कुल उभारा जा सकता है। मुझे ये बताओ कि रात होने के बाद में दिन नहीं होता क्या? या सर्दी होने के बाद में गर्मी नहीं होती, गर्मी होने के बाद में बारिश नहीं होती? समय एक जगह रुक जाता है क्या? रुकता है क्या? अगर वो रुक सकता है तो फिर मानकर चलना कि ये आपका बुरा समय ये रुक जाएगा। अगर ये नहीं रुकता तो ये भी मानकर चलना कि ये बुरा समय भी आपकी लाइफ में नहीं रुकेगा। इस तकलीफ में आप नहीं रहने वाले हो। पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, वो बुरा समय होता है, एक बुरी फीलिंग वाला टाइम होता है, लेकिन फिर भी हरे भरे होते हैं एक समय बाद में, बसंत बाहर आती है ना शेर? ये मैसेज समझो। आपकी लाइफ में फिर से उजाला होगा, सब कुछ ठीक होगा। अभी भ्रम की स्थिति से बाहर आओ। आप में से काफी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं, माँ भक्त हैं बहुत बड़े। कुछ भी परिस्थिति हो, दुखी हो, लेकिन फिर भी माँ का नाम लेते ही लेते हो ना? बच्चा जब परिस्थिति में होता है ऐसी बुरी, माँ दौड़े दौड़े आती है संभालने के लिए, और कितना संभाला भी होगा आपको क्या पता गाइस, पता है क्या? देखो, एक चीज कहूं कि किसी इंसान के एक सहने की एक लिमिट होती है। इंसानों की बात कर रही हूँ कि एक सहने की लिमिट होती है दुख को। अगर ये दुख आपने इतनी लेवल तक झेला है, जो अभी की परिस्थिति बताई है मैंने, कुछ भी हो सकती है आपकी लाइफ की, कोई भी मसला हो सकता है, जहां पर इस लेवल तक में आपने सहा है ना, ये क्यों सहा है? कोई तो साथ है, कोई तो संभाल रहा है। वरना अभी समझ रही हूँ गाइस कि आपका आपका दिल कितना बेचैन रहता है। कुछ खाने पीने का मन नहीं होना, स्ट्रेस का लेवल बढ़ा हुआ रहना, तबीयत ठीक ना रहना, किसी पर ट्रस्ट नहीं, अकेले बैठना, मनोरंजन का कोई साधन ना मतलब हो तो भी मन नहीं लगना उसमें, बाहर घूमना फिरना पसंद नहीं आना। ये अकेला बंदा आइसोलेशन में अपनी हालत को क्या कर रहा है? समझो इस बात को। ये सिचुएशन जो है ना, किसी और थर्ड पर्सन पर एक बार सोच कर देखो, आपकी रूह ना कांपे तो बता देना। हम्म, सोच कर देखो एक बार गाइस कि आपकी नजरों के सामने कोई और इंसान के साथ अगर ये सिचुएशन बन रही है, आपकी रूह कितनी कांपेगी? कुछ परिस्थितियां आपके कंट्रोल से बाहर है, पता है। यहाँ पर ये कार्ड क्या कह रहा है? ये भी कह रहा है कि आप ऊपर देख रहे हो आसमान की तरफ, कि मालिक आप जानो, है ना? सुधर नहीं रही है, संभल नहीं रही है, क्या करें, क्या करें? कुछ खेल भी अजीब हुए हैं आपकी लाइफ में, कुछ लोगों ने किए हैं जो स्ट्रेस का कारण बने आपकी लाइफ में। ये भी झूठ नहीं है गाइस, जिन्होंने आपकी लाइफ के बहुत बड़े बड़े सबक दिए हैं आपको, जिन्हें आप भूल नहीं सकते कभी। हुआ ना? एक चीज सुनो आप, कि कहीं ना कहीं आपके दिल में, मन में माँ के लिए एक भाव है, एक ट्रस्ट है गाइस, कि वो मेरी मदद करेंगी, वो मेरी मदद करेंगी। ठीक है, डेफिनेटली गाइस वो आपकी मदद करेंगी, क्योंकि आपने सरेंडर किया है। देखो, जब हमारे कंट्रोल में परिस्थिति होती है, हम जितना सुधार सकते हैं ना, तब की बात अलग है। लेकिन कंट्रोल के बाहर जाने के बाद में उन्हें यूनिवर्स को सरेंडर करने में ही समझदारी होती है। और यहाँ मुझे लगता है कि सरेंडर किया है आपने, इसी वजह से आपकी लाइफ में हीलिंग भी आ रही है। आपको हील किया जाएगा गाइस, आपको संभाला जाएगा खुद माँ के द्वारा। अब वो किस तरीके से होता है वो आप जानो। मुझे ऐसा लगता है, देखो, ये एक सपने की बात बता रही हूँ, कि सपने में हो सकता है कि आपको लेडीज खूब सारी दिखती है, या
बच्चों के दर्शन होना, है ना, ये भी हो सकता है। मतलब किसी न किसी रूप में एक कैसे कहूँ मैं, कैसे समझाऊँ, मतलब कैसे भी करके आपको सँभालना, आपको हील करना, आपको ये जताना कि आप अकेले नहीं हो, है ना? अभी मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ गाइस, कि ये देखो इंटेंसिटी, इनर वॉइस आपकी खुद कह रही है। अभी आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि माँ काली आपको यही कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं। किसी तरीके की चिंता मत करो आप, ठीक है? आप में ये जो परिस्थिति चल रही है ना गाइस, ये कार्ड बड़ा भयानक है, ठीक है? ये यही कह रहा है कि एक दोहराव पर आकर कोई इंसान जब अटक जाता है, जहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल समझ से परे होती है ना, वहाँ पर उनको सिर्फ मालिक का नाम लेकर, माँ का नाम लेकर उनको उनको सरेंडर कर देना है, ठीक है? आप सरेंडर करोगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि अ, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा गाइस, मुझे ऐसा लगता है। अभी जिस तकलीफ में आप हो ना, उस तकलीफ से आपको बाहर निकाला जाएगा। माँ काली आपको यही कह रहे हैं कि किसी तरीके की चिंता मत करो। यहाँ पर आपके साथ अगर किसी ने अन्याय किया है, अत्याचार किया है ना, तो आप बिल्कुल ऐसा जस्टिस आप अपनी लाइफ में देखोगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि इतना पता चल रहा है गाइस कि किसी ने आपका अपमान बहुत भयंकर लेवल पर किया है। मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन इतना पता बिल्कुल चल रहा है कि किसी ने बहुत बुरी तरीके से आपकी रेस्पेक्ट पर आँच देने की कोशिश की है। और यहाँ माँ काली आपको यही कहना चाहते हैं कि एक मिरर जो है ना, उनको दिखाया जाएगा। बिल्कुल। एक बेकसूर बच्चे पर इतना ज़्यादा ब्लेम देना, उनकी इमेज को इतना बुरा करना, या फिर लोगों के सामने उनके बारे में जाकर गलत बात करने का सेंस क्या होता है, या किसी की अच्छाई के बदले में बुराई देने का मतलब क्या होता है, ये समझाया जाएगा। किसी ने आपको अपमानित करने की कोशिश की है ना, या आपकी इमेज को जो सामने छवि लाने की कोशिश की है ना, वो देखना उन पर ही भारी पड़ने वाली है बात। वो चीज उन पर पलटवार होने वाली है। एक जैसा होता है ना, किसी के लिए गड्ढा खोदना, उस गड्ढे में वो खुद ही गिर जाए। ये वही चीज हुई उनके साथ। एक्चुअल में इन्होंने गलती कर दी गाइस। सच कहो ना, ये जो भी इंसान है, जो जिन मतलब कोई है तो सही आपके लाइफ में जिनसे आपको अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है गाइस। ये थोड़े ठीक नहीं है, सॉरी, ये थोड़े ठीक नहीं है। और शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन पर ट्रस्ट रखने की वजह से ही आपकी लाइफ में अभी अलोननेस की स्थिति आई है, कि आपको अकेलापन झेलना पड़ रहा है किसी इंसान पर ट्रस्ट करने की वजह से। हुआ है आपके साथ, वहीं आपके स्ट्रेस की वजह जो है वो बन गए। ये जो भी इंसान है, इनसे थोड़ा अवेयर रहो आप, है ना, थोड़ा अवेयर रहो। और इन्होंने जो भी परिस्थिति आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की है, इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में ये खुद फंसने वाले हैं। एक वो बात होती है ना कि मकड़ी का जाला में किसी बंदे का खुद ही फंस जाना, ये वही चीज़ है इनके साथ। पर इन्होंने गलती कर दी, जैसा बता रही थी ना मैं, कि इन्होंने ये सिचुएशन बनाकर, बिल्कुल कहते हैं ना कि अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार देना, वो वाली चीज़ कर दी इन्होंने। क्योंकि एक कई बार एक होता है ना कि भगवान के, मालिक के भी सहने की एक क्षमता होती है। उनके लिए सब बच्चे एक समान है, लेकिन एक बच्चा जब हद पार करके अगर किसी दूसरे बच्चे को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करे, तो माँ भी रुकती नहीं है गाइस। एक बार माँ समझाएगी, ठीक है, दूसरी बार समझाएगी, पर बार बार मौके नहीं देंगी। एक बच्चे के साथ अत्याचार तो होने नहीं देंगे ना वो। आप माँ काली की पूजा करते हो, आराधना करते हो सकता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि आप मंत्र की चैंटिंग करते हो, या उनका कोई मंत्र भी सुनते हो, है ना। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि इतना बिलीव रखो, इतना ट्रस्ट रखो, जो भी कर रहे हो ना वो करते चलो, आपको उनसे हीलिंग मिल रही है, ठीक है। आप अपने अच्छे और नेक कर्मों पर बिलीव करना, जो आप कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में भी कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप बच्चियों के लिए कुछ करते हो शायद, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आप छोटी बच्चियों के लिए कुछ करते हो, या मंदिर में प्रसाद का बांटना, या कुछ तो ऐसा है कि आप कर रहे हो, मतलब माँ को प्रसन्न करने के लिए।
या हो सकता है कि मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाते हो, कुछ विशेष करते हो आप, है ना। तो जो भी आप कर रहे हो ना, यह माला का जाप करते हैं, ठीक है, तो जो भी आप कर रहे हो ना वो डेफिनेटली करो, बहुत प्रसन्न है माँ आपसे, ठीक है। वो आप पर रहमत बरसाएंगे। अगर फाइनेंशियल तौर पर लेकर परेशान हो तो यहाँ पर फिर से माँ लक्ष्मी का वो कमल का फूल होता है ना, उसकी एनर्जी आई है। आपका ये स्ट्रेस भी दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको स्टेबल भी कर दिया जाएगा, आपको सपोर्ट भी मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आगे चलकर आपको लोगों की हेल्प बहुत मिलने वाली है गाइस। देखो सिचुएशन क्या है कि किसी ने आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की ताकि लोग आपके पास ना आ सके, आपको अकेला करने के लिए सिचुएशन इसी वजह से बनी गाइस। और आप कहीं ना कहीं उसमें कहते हैं ना घुटने भी टेक दिया आपने, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं अकेले रहना बहुत पसंद आ रहा है। कि जिसने चाहा ना कि भाई इनको अकेला कर दो, आपने भी सहमति दी है अपनी, एक कहता ना परमिशन दे दी, बिल्कुल दी। उनको फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ को खराब करने में, आपको भी नहीं पड़ा आपकी लाइफ खराब करने में, है ना। बुरा लग रहा है, मैं गलत कह रही हूं, क्योंकि मैंने कहा ना ये सिचुएशन आप देखना किसी थर्ड पर्सन पर अप्लाई कर, मतलब सोच कर सिर्फ कि आपको कितनी तकलीफ होती है। इससे बाहर आना है तो बाहर आना ही है ना। मैं आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूं, यहाँ पर मैं आपको कह रही हूं कि ये जो हाल कर रखे हो ना आप अपना, इससे बाहर आओ, इससे बाहर आओ। अगर मेरे शेर हो, मेरे योद्धा हो, तो ये करके दिखाओ, अपनी हीलिंग को खुद करो गाइस। मालिक साथ है, वो तो जरिया किसी को भी बना देंगे, किसी को भी बना देंगे, पर मेरे शेर अपनी तरफ से भी कदम उठाओ, है ना। लाइफ में सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और आप अपनी तरफ से किसी के लिए कंपैरिजन नहीं करते हो, बहुत बढ़िया बात है, करना भी नहीं। आपकी इनर वॉइस इंट्यूशन भी आपको बहुत कुछ कह रही है। देखो कुछ तो हीलिंग आपकी हो रही है गाइस, हाँ कुछ तो हो रही है, हार्मनी भी मिलने वाली है आपको, एनर्जी का बैलेंस में आना भी हो रहा है। फिर किस बात की चिंता हो रही है? अभी भी बैठ रहे हो क्या अकेले, या थोड़ा बहुत सुधार किया है? अगर सुधार किया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो करना है, ठीक है, करना है। अकेले नहीं बैठना, कुछ ना कुछ मनोरंजन देखो, करो, कैसे भी करके हील करो पहले खुद को, ठीक है। फिर कोई काम करना है तो उसमें एक्शन लेना, पर पहले खुद को हील करना है, खुद को खुश करना है, क्योंकि एक बार आप खुश हो जाओगे आपका शरीर भी सपोर्ट करेगा आपको, है ना, एक्शन लेने में, आगे बढ़ने में, काम करने में। क्योंकि लाइफ तो मूवमेंट टू मूवमेंट आगे बढ़ ही रही है। लेकिन आप क्या है, थोड़ा परेशान होना, स्ट्रेस में होना तो कुछ महसूस नहीं हो रहा गाइस। आप एक क्रिएटर हो, पता है। अगर आप अपनी एनर्जी को पहचान लो ना, ये जो भी लाइफ ने सबक दिए हैं उन सबक को समझ कर, है ना, आप अपनी एनर्जी को पहचान लो ना, तो ये आपको कितना कहता है ना, विश को फुलफिल कर दे आपको, आपके मतलब बहुत कुछ अचीव कर लो आप अपनी लाइफ में। माँ काली आपको एक ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपको जैसे एक भ्रम वाली स्थिति होती है ना, कई बार नेगेटिविटी के संबंध में कह रही हूँ मैं बात, ठीक है ना, कि बहुत भ्रम वाली स्थिति होती है कि कुछ अजीब सा महसूस होना, या अ, ऐसा महसूस होना कि कोई नेगेटिविटी है जो आपके आसपास है, जो आपको परेशान कर रही है, या दुख पहुंचाने की कोशिश कर रही है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक जैसा, या कुछ भी ऐसा। तो ऐसी कोई भी चीज़ से अगर आप परेशान हो, जहाँ पर आपका भ्रम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पर माँ काली आपको यही कह रहे हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके अच्छे कर्म बहुतों किए हुए हैं। और अभी जैसा बताया ना कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आप कर रहे हो, तो वो आपके आड़े आ रहे हैं, और माँ भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक दुख की सिचुएशन थी जिससे आपको बाहर निकाल लिया गया है। क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने? एक दुख की सिचुएशन थी जो आपकी लाइफ में बनी थी एक सबक देने के लिए। अगर मॉरलिटी का कार्ड आया है इसका मतलब क्या है, वो सबक आपने ले लिया। अगर हीलिंग का कार्ड आया इसका मतलब क्या है कि अब हीलिंग होनी आपकी लाइफ में स्टार्ट हो गई। अब हीलिंग क्यों हुई? क्योंकि वो पार्ट जो दुख का था वो आपकी लाइफ से खत्म हुआ, अलग हुआ, उसका सेपरेशन हो गया, उससे अलगाव हो गया है। अब पास्ट में मुड़कर देखकर उससे लगाव मत रखो, उसे दूर ही जाने दो।
और जो लाइफ में बेहतर हो रहा ना उसकी तरफ आगे बढ़ो। यहाँ स्ट्रेस कम करो आप अपना, पहले सबसे पहले। मैम स्ट्रेस कैसे कम करें? हम जानबूझकर थोड़े ना करते, नहीं करते, मुझे पता कोई नहीं करता, किसी को शौक नहीं आता स्ट्रेस लेकर बैठने का। लेकिन फिर भी एक हमें डिस्ट्रैक्ट करना खुद को आना चाहिए ना। कई बार क्या होता है, मैं अपनी बात बताऊं, मैं कभी परेशान हो जाती हूँ, मूड ठीक नहीं होता मेरा, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, गाने सुनती हूँ, कॉमेडी वीडियो देखती हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ, या अपने फ्रेंड से बात करती हूँ, कुछ ना कुछ करके मैं अपना मूड ठीक करती ही हूँ। जब तक मैं खुद को हील ना कर लूँ ना, मैं उठती नहीं हूँ। गाने सुनती रहती हूँ मैं। खुद को मनाना बहुत जरूरी होता है गाइस। अब हम खुद को मना लेते हैं ना तो पूरी दुनिया मन गई। सबसे ज्यादा स्ट्रेस पता है दो चीजों का होना चाहिए, कि एक तो खुद को मनाने का, खुद को प्रसन्न करने का, और एक मालिक को प्रसन्न करने का। बाकी तो दुनिया की बात ही छोड़ो, वो तो भगवान से प्रसन्न नहीं है। सच्ची बात है ना। तो यहाँ आप अपनी तरफ से एक एक्शन लो, है ना जी। और ऐसा लगता है कि जब आपकी हीलिंग होगी, पॉजिटिविटी आपके में आएगी, तब देखना आप में एक जो क्रिएटिविटी है ना वो आपके सामने उभर कर बाहर आएगी। आपकी एनर्जी बैलेंस में आ रही है, मोमेंट टू मोमेंट आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और देखो माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको हेल्प मिल रही है गाइस। कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसे आ रहे हैं जिनकी वजह से हो सकता है हीलिंग भी मिले आपको और हेल्प भी मिले, या कोई काम करना चाहते हो उसमें भी आपको सपोर्ट मिले। अच्छा, ये देखो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई जिसकी वजह से आप अभी अलोन हो, या कोई इंसान भी है जिनकी वजह से आप अलोन हो अभी। तो कोई बुरी सिचुएशन, बुरी मोमेंट कहते हैं ना, टॉवर मोमेंट जैसा, ये आपकी लाइफ में आया तो ज़रूर था गाइस। ये मुझे लगता है कि अभी 10 महीने 11 महीने पहले या 1-2 साल पहले की बात हो सकती है, तब आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन बनी। लेकिन माँ आपको यही कहना चाहते हैं कि बेटा ये जो सिचुएशन बनी ना, ये आपको लग रहा है कि ये आपकी लाइफ से निकली नहीं है, ये आपकी लाइफ से निकल चुकी है, और कहीं ना कहीं ये आपको एक सबक देकर गई है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछला जो अक्टूबर निकला है ना, तब से आपकी लाइफ में कुछ बदलाव होने स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ सबक आपने समझने शुरू कर दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, यानी मैं कह दूं कि पिछले अक्टूबर से आपकी लाइफ में थोड़े बदलाव आने स्टार्ट हो गए, तो इसमें कोई दोहरा नहीं है गाइस। लेकिन इसको महसूस करो आप, इसको समझो, एक बार मूल्यांकन करना कि क्या ये चीज़ वाकई में मेरे साथ हुई है या नहीं हुई है। थोड़ा थोड़ा ही सही, मैं तो क्या कहूँ कि अगर 100 में से 1% भी आपको फर्क लगना स्टार्ट हो गया है तो होप रख लो गाइस कि लाइफ में अब अच्छा हो जाएगा, अब सही होगा, है ना। हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पर दो दो कार्ड आए हैं कि आपको हील किया जा रहा है, आपको ठीक किया जा रहा है, आपके मन को ठीक किया जा रहा है कि बच्चा अब अकेला नहीं रहेगा, दुखी नहीं रहेगा, रोना तो बिल्कुल भी नहीं है, अब ये खुश रहेगा, है ना, बिल्कुल खुश रहे। एकदम कहते हैं ना, हार्ट की हीलिंग कर देना, दिल पर हाथ रख देना माँ का, कि बेटा सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही तो सपोर्ट है, वही तो मॉरल सपोर्ट है गाइस। उनका वो तो मिरेकल करेंगे ही करेंगे आपके लाइफ में, है ना। जस्टिस इसे ही कहते हैं, जस्टिस चाहते हो ना, ये देखो कुछ लोग हैं जी बुरे हैं आपकी लाइफ में, थोड़ा ये आपकी लाइफ में एक सबक का काम करते हैं, सबब बनते हैं। इनसे थोड़ा सावधान सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं हालांकि इस पर एक रीडिंग बनाऊंगी कि आपको किन से सावधान रहने की ज़रूरत है, उससे आपको काफ़ी सारे हिंट मिल जाएंगे इनके बारे में, है ना। कोई तो है इंसान आपकी लाइफ में जो थोड़ा आपकी तकलीफ का कारण बनते हैं, या कहीं ना कहीं आपको कंपैरिजन करते हैं आपका, ठीक है, उनसे थोड़ा सतर्क रहना गाइस, इनसे थोड़ा सतर्क रहना, है ना। या आपकी एक्चुअल में इनकी वजह से आपकी एनर्जी बैलेंस में नहीं आ पा रही है। अटैचमेंट, अटैचमेंट है आपका किसी के साथ, और हो सकता है कि जिसके साथ अटैचमेंट है उस आपके रिलेशनशिप में, ये कोई भी हो सकता है ना, ये आपके
रिश्ते में कोई भी इंसान हो सकती है जिनके साथ आपका अटैचमेंट है और वहाँ पर आपकी दूरियां बनी हुई है, या किसी और इंसान ने आपके रिश्ते में दूरियां उत्पन्न करने की कोशिश की जिसकी वजह से स्ट्रेस में हो, कि संभावना नहीं लग रही है कि कुछ ठीक हो जाए, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रहा है कि हो सकता है वो हो, और आपको लगता है कि आपका घर जो है वो टूटने के कगार पर है। पर यहाँ पर इसके ऊपर ही जस्ट पास में ये कार्ड आया है द वर्ल्ड का, कि वहाँ ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेस मत पालो, स्ट्रेस मत पालो। यहाँ पर आपको चमत्कार किस तरीके से देखने को मिलेगा वो देख लेना। आपकी जो खुशियां हैं उसे कोई नहीं छीन सकता। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जिनसे आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपकी अंतरात्मा भी कहती है, आपको डाउट भी हो चुका है कि ये लोग सही नहीं है जी। हो सकता है जिन पर आपको ट्रस्ट करते हो या फिर जिनसे आप बातें शेयर करते हो ना, थोड़ा उनसे सतर्क रहना, थोड़ा उनसे सतर्क रहना, ठीक है। और जिनसे भी अटैचमेंट है और जिनसे आपका लगाव जुड़ा हुआ है और आप सोच रहे हो कि उनसे दूरियां ना हो जाए, अभी है, अभी नो कांटेक्ट में हो आप, ठीक है, बातचीत भी नहीं हो रही है, पता चल रहा है, ठीक है, पर निश्चिंत रहो, हीलिंग हो रही है आपकी और ये सब कुछ में सुधार होकर ही रहेगा, ठीक है। डोर टू रोमांस कहा ना मैंने कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है, पर सब कुछ ठीक होता हुआ भी नजर आ रहा है गाइस, है ना। कुछ भी नहीं होगा आपकी लाइफ में, कुछ भी गलत नहीं होगा। कोई दुश्मन कितनी भी आपके विरुद्ध चाले चल ले, षड्यंत्र चल ले, कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, लेकिन इनका रियल व्यक्तित्व क्या है, इनकी रियल पर्सनैलिटी क्या है, ये सबके सामने आएगी, ठीक है, ये सबके सामने आएगी। खुद को परेशान नहीं करना आप, एंजाइटी में बहुत ज्यादा हो, द टेम्पल पाथ, मुराद मांग रखी है कि ये प्रॉब्लम लाइफ से खत्म हो मालिक, फिर देखो आपके द्वारे आऊं, है ना, ये बोला हुआ है आपने। डोर टू वैल्यू, आपकी वैल्यू करवाई जाएगी, आप देखना इनको कि आप क्या हो। जब कोई इंसान कदर नहीं करता है ना, तब एक बार सिचुएशन बनती है, आपको लग रहा है अभी ये सिचुएशन बुरी है मैम, निकल गया गाइस ये तूफान, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से निकल चुकी है, बट इसने जो बिगाड़ा किया है ना वो आपको दिख रहा है, और उसकी वजह से घबराहट हो रही है कि ये जो भी बिगाड़ा उस तूफान ने किया था उसका सब कुछ ठीक कैसे होगा, समेटना कैसे होगा, ये समेटा जाएगा गाइस। ये आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दो हाथ है वही इसे सुलझाने में मदद करेंगे, नहीं, या माँ काली आपको यही कह रहे हैं कि वो आपके साथ है, मालिक आपके साथ है, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, आपकी लाइफ में जो भी बिखरा वो उसको समेटा जाएगा, फिर से सुधार लाया जाएगा, मूवमेंट टू मूवमेंट आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, आपकी एनर्जी बैलेंस में आएगी, आपकी हार्ट की हीलिंग होगी, जो दिल एकदम लॉक करके रख दिया था ना वो ताला अब खुलेगा, खुशियों का फिर से ट्रस्ट होने लगेगा, ठीक है ना, क्या कहा है फिर से, ठीक है। और ये जो तूफान आपकी लाइफ से निकला ना, ये हमेशा के लिए निकला, इसको टाटा बाय बाय कर दो, ये कभी भी आपकी लाइफ में नहीं आने वाला। यहाँ पर डोर टू रोमांस और डोर टू वैल्यू दोनों के कार्ड आ गए। चाहे कोई भी परिस्थिति आपकी लाइफ में बनी हुई है, चाहे फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी दुखी मत होना गाइस। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी कोई दुश्मनी है आपके, जो बहुत नज़र रखते हैं आपके काम पर, आपके हर एक प्लानिंग पर, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको कहा जा रहा है कि इतना मत घबराओ, ये कितनी भी नज़र रख ले, कुछ भी कर ले, बस हाँ एक ये बात है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो इनको मत दो, अपनी तरफ से मत दो, इतना जागरूक तो हमें रहना ही पड़ेगा, एक अंधविश्वास नहीं करना, ठीक है। और अपने काम जितने हो सके खुद साध लेना, हर किसी को कहना ही नहीं गाइस, जितना बचाव हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो बचाव करके काम करना, बाकी मालिक पर छोड़ो, है ना। तब जो भी प्रॉब्लम है वो माँ पर छोड़ो, माँ काली पर छोड़ो, वो अपने आप आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। और ये जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं उनको भी कैसे समझाना है वो माँ काली जाने, ठीक है ना। तो ये है द वर्ल्ड का कार्ड आया है। डेफिनेटली गाइस आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस और ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, काफ़ी सारे बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे गाइस, आपकी एनर्जी को काफ़ी हद तक बैलेंस में किया जाएगा। बहुत सारे मसले चल रहे हैं आपकी लाइफ में जिनमें सुधार की संभावनाएं दिखती है गाइस, ये चाहे आपके रिलेशनशिप को लेकर हो या फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो आपका जो
दिमाग जो है ना वो बहुत उलझा हुआ है ना, उसको सुलझाने की भी कोशिश की जाएगी कि एक कहाँ पर आपको लोगों पर ट्रस्ट करना है, कहाँ पर नहीं करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको समझाई जा रही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बड़ा हो रहा है, आपकी लाइफ में एक नए सूर्य का उदय हो चुका है गाइस। फाइनेंशियल मैटर को लेकर मैं आपको कह दूं, बिल्कुल दुखी नहीं होना, दुखी नहीं होना, सब कुछ अच्छा होगा। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आया है, डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है, यहाँ पर कमल के फूल की एनर्जी आई है, माँ लक्ष्मी की मेहर भी आप पर बनी रहेगी। तो ये कह दो कि माँ काली आपकी लाइफ में आपको एक साहस भी दे रहे हैं, आपके लिए अबंडेंस भी लेकर आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी भी लेकर आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी रेस्पेक्ट को फिर से उजला किया जा रहा है। तो इसमें कोई दो राह नहीं है गाइस। तो माँ काली की ब्लेसिंग आप पर बनी हुई है, आप उनको प्रणाम किया करो, उनका नाम लिया करो, और अगर उनका नाम लेते हो, मंत्र का जाप करते हो, तो बहुत अच्छी बात है गाइस, ठीक है ना। अब बिल्कुल स्ट्रेस में मत रहना। अभी भी लगता है कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं समझ में आ रही है, माँ काली को सौंप दो, वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है ना। आपको नहीं डरना, वो यही चाहते हैं कि आप बस उनको सौंप दो और आप फ्री रहो, आप सुखी रहो, ठीक है। और चेहरे पर मुस्कान रखो, ये उदास सा चेहरा है ना, ये अच्छा नहीं लगता। खुश रहने की कोशिश करो और स्माइल किया करो, ठीक है, ठीक है ना जी। निश्चिंत रहना, निश्चिंत रहना, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, हमारी लाइफ में अबंडेंस आए, मिरेकल हो, हमारी विश पूरी हो, हमारी हार्ट की हीलिंग हो, शत्रु हमारी लाइफ से दूर रहे, और हमारी लाइफ में एक नए सूर्य का उदय हो, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।